और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ आज जो मेरे पर प्रेशर डाला जा रहा है और मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नजीब मुल्ला ने तेरे को टिकट दिलाया, नजीब मुल्ला ने तेरे को टिकट दिलाकर नगर सेवक बनाया, आज तू नजीब मुल्ला से गद्दारी कर रहा है, नजीब मुल्ला का तू ये कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बातों को मैं खंडन करता हूँ। मैं शानू पठान से और अपनी पार्टी से कभी गद्दारी नहीं करूँगा। और रही बात नजीब मुल्ला की, तो नजीब मुल्ला ने जो है मेरे को इलेक्शन के अंदर और ना ही इलेक्शन के किसी भी वक्त में मेरी किसी बात की कोई उनसे मेरा लेने देना नहीं है और ना दूर दूर तक लेने देना नहीं है। और ये अफवाह कौन उड़ा रहा है? ये जो अफवाह जो हुमर जो फैलाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो दो भाई है ना, शानू पठान और शाकिर शेख, ये दो भाइयों के बीच में ना दरार डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता है। कौन करता है? ये वही लोग कर रहे हैं कि जो लोग ये मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं कि नजीब मुल्ला ने शाकिर को टिकट दिलाया, नजीब मुल्ला ने शाकिर को जो इलेक्शन लड़ाया और नजीब मुल्ला ने उसके सब कुछ किया और तेरे को नजीब मुल्ला के साथ में रहना चाहिए, नजीब मुल्ला का साथ देना चाहिए, नजीब मुल्ला को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने उनसे साफ कहा कि नजीब मुल्ला ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है तो मैं उसके साथ क्यों खड़ा रहूं, और मैं अपनी पार्टी और शानू पठान के साथ मैं कभी गद्दारी नहीं करूँगा। शाकिर भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपनी कुछ बातों को रखने के लिए, क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेस मीडिया का कि हमने आपको बुलाया और आपने हमारी बात को लब्बैक कहा, इसलिए मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है, जो हमारे शहर में पानी का जो मसला चल रहा है, पहले काफ़ी दिनों से नहीं काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसका हमने जो पाठ पुरावा है वो हम आज से नहीं कर रहे हैं। ये पाठ पुरावा हम जो है 2022 का हमारा पहला लेटर था, 3/10/2022 का कमिश्नर साहब को हमने ये पानी की जो समस्या जो शुरू हुई थी उस वक्त हमने ये दिया। फिर उसके बाद हमने उसका सेकंड लेटर का फिर हमने जवाब मांगा, फिर वो जवाब में हमको 1 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। फिर हमने दूसरा लेटर दिया, दूसरा लेटर हमने जब दिया 3/10/2023 को, फिर हमने दूसरा लेटर दिया। उसी लेटर के संदर्भात कि हमारी पानी की समस्या जो है मेरे प्रभाग के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है, वार्ड नंबर 32 शंकर मंदिर से अलमास कॉलोनी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पहले जब उस वक्त हमको कहा गया था कि मतलब गर्मी का सीज़न था, तो गर्मी के सीज़न के 2 महीने में जो है पानी की समस्या जो है होती है। और ये जो हमारा प्रभाग नंबर 32 है, ये प्रभाग 32 जो है ये पहाड़ी इलाका है, ऊपर का इलाका है। जैसे हम अगर ऊपर से शिवाजी नगर का देखें, दुर्गा माता मंदिर देखें, आज़ाद नगर, रईसबाग रोड, ये सब हमारा ऊपरी भाग है, और यहाँ से लेकर अलमस तक ये सब हमारा ऊपरी भाग है। तो हमको इधर पानी का प्रेशर कम दर में मिलता था, तो वो चीज़ पे हम चलो समाधान हमको कुछ दिन मिलता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता था। हम वो चीज़ के ऊपर फॉलोअप लेते गए। और आज भी जो है बारिश खत्म हो गई, बारिश होने के बाद भी जो है फिर भी पानी का पूरा डैम भरे, फिर भी पानी की समस्या जो कि तू है। इसके पहले जब अपना थाना के रेस्ट हाउस के अंदर एक एमएडीसी के लेकर जब हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब गृह निर्माण मंत्री थे, उस वक्त एमएडीसी से जो है एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे एनसीपी के सारे नगर सेवक वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर वहाँ पर हमको जो है 6 MLT पानी बढ़ाया गया था। 6 MLT पानी बढ़ने के बाद भी आज हम 52 MLT पानी ले रहे हैं, फिर भी हमारे शहर की जो पानी की समस्या है वो जू की तू है। इसके ऊपर हमने फिर अब जो हमने कुछ दिनों से जो हमने पेपर वर्क करते गए, हम मीटिंग करते गए, पानी विभाग से हम बात करते गए। बात करने पर हमको ये पता चला भाई इल्लीगल कनेक्शन है। चलो जो इल्लीगल कनेक्शन वहाँ पर मेन लाइन के ऊपर हो गया, वो हम निकालेंगे, जिसकी वजह से मतलब नहीं हो रहा है। इल्लीगल कनेक्शन को काटा गया। फिर उसके बाद में फिर 2 से 3 महीना फिर हमको पानी का समस्या बराबर आई। फिर उसके बाद जो है वापिस से आज पानी की समस्या फिर 2-3 महीनों से फिर वापिस से बढ़ गई है। आज जब हम अधिकारी के पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, फिर भी कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन हमारी पानी की समस्या दूर नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते जो है हमने जब अधिकारी को पूछा, बोला भाई जब हम इतना जब फॉलोअप ले रहे हैं, हम इतनी सारी सब चीज़ें हो रही है, तो हमको पानी क्यों नहीं मिल रहा है।
उसने उसने हमसे ये कहा गया, जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग है फ़ोन के ऊपर, लास्ट संडे के अंदर आपको मैं पूरी रिकॉर्डिंग में आपको सुना दूंगा, आपके चैनल पे आपको मैं बता सकता हूँ। उनका कहना ये है कि सबसे बड़ा रीज़न पानी का आपका है इनलीगल कनेक्शन और इनलीगल बिल्डिंग। इनलीगल बिल्डिंगें, अनधिकृत बांधकाम, जो कि मुमरा दीवा प्रभाग समिति के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो मोबला साहब, उससे क्या संबंध है? मैंने भी थोड़ा सवाल, जो कारण किसने बताया आपको? ये अधिकारी ने बताया, अधिकारी ने? ये ऑफिसर का ही अधिकारी नहीं बताया। हमने उनसे मीटिंग लिया, मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बताया कि सर आपका सबसे बड़ा रीजन है इनलीगल बांधकाम, जो मुमरा दीवा प्रभाग समिति के अंदर जो है काफी धड़ल्ले से और बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो मैं बोला सर ऐसा क्यों? बोले सर आप जैसा हमने सवाल, आपने जैसे सवाल किया 6 एमएलटी पानी बढ़ाने के बाद भी पानी क्यों नहीं मिल रहा है, हमने कई बार वहां पर जो है आपकी जो लाइन है शील फाटा कल्याण फाटा से होते मुमरा की तरफ आती है, और वहां पर शील फाटा के तरफ जो है शील फाटा, खान कंपाउंड, अचार गली, एमएस कंपाउंड, खरडी रोड, ये सारी जगहों के ऊपर आज की डेट में कम से कम साहब बोले 200 से प्लस बिल्डिंगें बन चुकी है, और इन पे सब पे पानी का कनेक्शन गया हुआ है, और इनलीगल कनेक्शन और इनलीगल बिल्डिंग, जिसकी वजह से जो है हमारा पानी पुरोठा जो वहां पर डाइवर्ट किया जा रहा है। हम वहां पर बार बार कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई अगर हम करते हैं तो हम पे प्रेशर आता है कि कार्रवाई मत करो। तो किसका प्रेशर है? बोले वो आपको हम कैसा बताया सर, हमको नौकरी से आज धोना पड़ेगा। तो आज जो है पानी का जो सबसे बड़ा समस्या, तो हमने भी उस पर थोड़ा सोचा समझा विचार किया कि वाकई के अंदर जब इन 1.5 से 2 सालों के अंदर जिस बड़े पैमाने के ऊपर इनलीगल बांधकाम जो हुआ है, 200 प्लस बिल्डिंगें बनी हैं, वाकई में 200 प्लस बिल्डिंग बनी है, आज वहां पर लोग रह रहे हैं, उनको पानी जा रहा है। तो हमारा ही शहर का पानी, हमारे मुमरा कौसा का पानी जो कि हमको एमआईडीसी की लाइन से आता है, उसी लाइन से वो पानी उनको जा रहा है, और वही पानी, और जिसके वजह से हमारा मुमरा कौसा शहर का जो पानी जो है जिसकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये और भी बढ़ेगी अगर इनलीगल बांधकाम को अगर बंद नहीं किया गया। तो पानी जाता है, ये पानी सीधा दीवा प्रभाग समिति, वहां पर जहां पर इनलीगल बांधकाम का समुंदर नहीं, सैलाब है, सैलाब। हमने ट्वीट में भी यही कहा है, मुमरा दीवा प्रभाग समिति में इनलीगल बांधकाम का महापूर। लेकिन अगर इलीगल काम जो है, जो धड़ल्ले से जो चल रहा है, उसको अभी तक रोका क्यों नहीं गया? देखा जाए कि आज से नहीं, तकरीबन 2-3 साल से वहां पर जो है इलीगल काम चल रहा है। हमने क्या वजह है कि आप लोग कमजोर है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, हम कमजोर नहीं है। हमने तो देखो इनलीगल बांधकाम को लेकर भी आप मेरे से अगर सवाल करेंगे तो ये आप मेरा लेटर दे सकते हो। ये मेरा लेटर है 2022 का, और वो भी कौन से महीने का वो भी आप देख लीजिए। 2022 से लेकर हमने उसके बाद जब इनलीगल बांधकाम बढ़ते गए, वक्त जरूरत हमने पथ व्यवहार किया, बांधकाम के लिए रोकने के लिए कार्रवाई भी की। हमको सिर्फ बताने के लिए जो है कुछ देर के लिए कुछ कार्रवाई की जाती है, उसके बाद में कोई हाल नहीं और कोई पुरसाने हाल नहीं। सिर्फ ऊपर से यही बोला जाता है कि हम क्या करेंगे साहब, ऊपर से हमको प्रेशर है, हमको ऊपर से प्रेशर है। ये जो है ना सर, पानी को लेकर ये जो है बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, और ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप उसको समझना होगा। क्यों समझना होगा? नहीं, आपका फिर ये आपका ये सवाल गलत है कि 2009 के बाद ही डेवलपमेंट हुआ, तो 2009 के बाद तो सत्ता तो आपकी है। अभी तो फिलहाल 13-14 साल से तो आप लोगों की सत्ता है। ठीक है, मैं आपको इस बात पे रोशनी डालूंगा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोगों का ये सवाल होता है कि सत्ता हम लोगों की है 2009 के बाद में। तो मैं आपको इस बात पे मैं रोशनी डालूंगा। खुद भी बोलती ना, डेवलपमेंट भी 2009 के बाद ही हुआ है ना, एनसीपी उस पे भी मैं रोशनी डालता हूँ। पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, कचरे का मुद्दा, हर चीज के ऊपर जो है ठाणे महानगर पालिका के अंडरटेकिंग में सारा काम होता है। बराबर है, ये बात को मानते हैं। अभी आप मेरी बात को अगर बोलते हैं तो अपोजिशन तो यही चिल्लाते हैं ना कि सारा काम तो बोले महानगर पालिका ने किया, सारा काम महानगर पालिका ने किया। अरे तो हम भी तो बोलते सारा काम महानगर पालिका ने किया, लेकिन एनसीपी के जो नगर सेवक जो इतने 2009 के बाद आए हैं, इन्होंने महासभा के अंदर आवाज उठाई, हमारा प्रस्ताव दिया, इस तरीके के लेटर
इस तरीके के लेटर, इस तरह की जब लेटर जाते हैं, प्रस्ताव बनता है, प्रस्ताव की सूचना बनती है, उसकी अमल वजूनी होती है, महासभा के अंदर मंजूरी मिलती है, तब जाकर ये सारे काम होते हैं। तुम जो है ये पूरा जो स्कैम जो चल रहा है इनलीगल बांधकाम का, आज अगर आप जाकर देखो तो इनलीगल बांधकाम जो किस तेजी से फैल रहा है और कितनी हो रही है, लोगों को पता है सर, कोई मतलब एक पता है, चीज़ नहीं बन रही है, सब चीज पता है। तो यही तो मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन है, ये क्यों कि इनलीगल बांधकाम को क्यों इतना संरक्षण मिल रहा है, इनलीगल बांधकाम को क्यों इतनी मतलब तरजीह दी जा रही है, क्यों उसको रोका नहीं जा रहा है। हमारे आमदार बार बार उसके ऊपर कमेंट ट्वीट करते हैं, लेटर करते हैं, फेसबुक के चलाते हैं, उसके बाद भी जो है सिर्फ दिखा की कार्रवाई होती है, उसके बाद में कुछ नहीं होता, फिर भी धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये मुमरा की थी तो आपकी के नगर सेवक ने यहाँ काम क्यों नहीं करा? कराए ना हमने। अरे सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, ये देखिए हमारे लेटर, ये हमारा लेटर देखिए, ये हमारा लेटर देखिए, सारी चीज आपका जो मैं खुलासा जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे लेटर है। आप मीडिया से, आप मेरे को मीडिया में सारे लेटर को मैं शो कर सकता हूँ कि रीमॉडलिंग के अंदर हमने क्या किया है। सर हमारी ये हुआ 2022 मार्च में बॉडी डिसॉल्व हो गई है, कोई महासभा नहीं बैठती है, कुछ नहीं होता है। महासभा के अंदर, महासभा का जब बैठते हैं तो हमारे नगर सेवक, एनसीपी के नगर सेवक महासभा में जब वहाँ आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन बॉडी डिसॉल्व होने की वजह से आज हम सिर्फ पत्र व्यवहार कर रहे हैं, 1.5 साल से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। अगर यही महासभा रहती और महासभा बॉडी डिसॉल्व नहीं थी, महासभा चालू रहती तो हम महासभा में आवाज उठाते। 2 साल जो कोविड काल के निकले महासभा नहीं हुई, और जब ऑनलाइन महासभा चलती थी, होता ये था कि जब महासभा पे हम जूमिंग पे बोलने जाते थे, जूम के ऊपर जो ऐप का ऑनलाइन सभा होती थी, वहां पर या तो नेटवर्क गायब या कुछ गायब, अगर बोलने दिया जाता तो आवाज को म्यूट कर दिया जाता था, कुछ नहीं बोला जाता था। कई महासभा तो सर ऐसी हुई है कि अशरफ शानू पठान जो है महासभा ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और उनको वहां से गायब कर दिया गया और प्रस्तावों को पास किया गया। आज अगर हम बात करेंगे, अभी जैसा एक सवाल है, अभी मुमरा में आते हैं, अभी अपने सवाल के क्यों क्या हो रहा है बोलकर, तो सर ये उस सवाल का जवाब है कि हम पानी पे बात करेंगे। तो जब सवाल था इस्लामुद्दीन भाई का टोरेंट पे आप क्या बोलोगे, और आप जवाब दे रहे हो हम टोरेंट पे, हम पानी पे बात करेंगे, हम पानी पे बात करेंगे। इसका मतलब ये सोची समझी साजिश है कि वहां का, यहाँ का मुमरा का पानी जो है वहां पर डाइवर्ट किया जाए। मुमरा के अंदर जो है, मुमरा कौसा के जो क्षेत्र में जो है पानी को जो है कम इस पे भेजा जाए, और ताकि हमारे पार्टी को और हमारे पार्टी के नगर सेवकों को ये डैमेज किया जाए, जिसकी वजह से जो है आने वाले इलेक्शन की ये प्री प्लानिंग चल रही है। पानी को लेकर राजनीति कर रहे सर, ये चीज को समझना पड़ेगा। हम जो खुलासा करना चाह रहे हैं वो ये खुलासा करना चाह रहे हैं कि ये जो मुमरा कौसा का जो पानी जो डाइवर्ट हो रहा है उस प्रभाग के अंदर इनलीगल बिल्डिंग और इनलीगल कनेक्शन करके ये प्री प्लानिंग है, ये साजिश की जा रही है। आपका कहना है कि आपकी पार्टी के नगर सेवकों की सुनवाई नहीं होती है, तो जब आपकी पार्टी के नगर सेवकों की सुनवाई नहीं होती, आपकी पार्टी के आमदार की सुनवाई नहीं होती, तो मुमरा में जो पानी की जो समस्या जो दिन ब दिन गहराता चला जा रहा है, आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? सर देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात को ये करता हूँ कि सुनवाई नहीं होती है हमारे आमसी के नगर सेवक। हाँ, ये मैंने 2022 के बाद में जब बॉडी डिसॉल्व हुई ना, उस वक्त हम लेटर वर्क कर रहे हैं, उस वक्त ये बात कहा गया था। हमारे आमदार हर वक्त जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, अरे साहब समझिए ना, ऊपर से प्रेशर है। वो साला आज तक वो इंसान ही नहीं मिला, पता नहीं उसने मिस्टर इंडा की घड़ी पहन के रखा हुआ है कि किसका प्रेशर है जिसके वजह से हमको काम नहीं होता है। पानी हुआ हो गया। अभी एक ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि आपको एनसीपी से आपकी बार टिकट नहीं मिलेगा। आप नजीमुल्लाह के भी साथ देखे जा रहे हैं, ऐसे तमाम हलचलें जो है चल रही है। अगर मैंने 2 मौजू आपसे कहा था कि एक मौजू जो है पानी का मौजू है, और दूसरा मौजू है कि जो हुमर फैलाया जा रहा है मेरे खिलाफ, वो भी एक मौजू था। तो अभी इस्लामुद्दीन भाई ने वो मेरे मौजू के ऊपर ही सवाल किया है, तो मैं इस्लामुद्दीन भाई का जो सवाल का पूरा मैं जवाब उस मौजू के ऊपर देना चाहता हूँ और अपनी बात को एकदम बेबाकी से रखना चाहता हूँ। इस्लामुद्दीन, आपने कहा कि आप को एनसीपी से टिकट नहीं मिलने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं पीछे जाकर आपको बताता, एक उम्र ये फैल रहा है कि 2017 में भी जो मुझे टिकट दिया गया था, वो टिकट मुझे नजीमुल्लाह ने दिलाया था। तो ये बात सरासर इस बात का मैं खंडन करता हूं, और इस बात को मैं
नहीं मानता कि नजीब मुल्ला ने 2017 में मुझे टिकट दिलाया था। 2017 के अंदर अगर मुझे टिकट दिलाने में अगर अगर सबसे पहला नाम अगर मैं लूंगा, वो नाम लूंगा मैं आसिफ शेख, जो नबील कॉम्प्लेक्स दादी कॉलोनी में रहते हैं। दूसरा मैं लूंगा अकाउंट कॉम्प्लेक्स अंदर मेरा जो एक दोस्त लोगों का ग्रुप है, जिसमें जावेद शेख उर्फ जग्गा, जहीर शेख उर्फ मुन्ना बर्तन, उसके बाद हमारे एक दोस्त है सम्मन नाना, और एक हमारे दोस्त है माजी नगर सेवक साजिद अंसारी। ये हमारा पूरा मेरा एक दोस्ती ग्रुप था और आसिफ भाई के साथ में जुड़ा हुआ था। ओबीसी कैंडिडेट की उस वक्त जब ज़रूरत थी तो मुझे आसिफ भाई से ये फ़ोन आया था कि भाई आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है क्या? तो मैं बोला भाई मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है। तो बोले इंशाल्लाह तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे। फिर यही बात जब जावेद भाई अकॉर्ड के जो है उनके तक कान तक बात गई, ऑफिस में हम लोग ऐसे बैठे थे, चर्चा चल रही थी, तो वहाँ पर जो है फिर ऐसी बात निकली। तो फिर समन नाना बोला कि अपने हमारे जो दोस्त है राबुड़ी के सम्मन नाना, उन्होंने बोला कि यार अपने शाकिर का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है इसके लिए बात करो। तो फिर जावेद भाई, मुन्ना भाई, सब लोग ने, साहिद भाई लोग ने, सबने मिलकर जो है फिर शानू भाई के सामने बात रखी और शानू भाई ने इन सब की बात को माना और इनकी बात पे लब्बैक कहा। और शानू पठानी वो वाहिद आदमी है जिसने मुझ जैसे चेहरे को, मेरे जैसे नाम को मुमरा के अंदर ना कोई जानता था ना कोई पहचानता था, उसको उसने टिकट के लिए वो टिकट उसने लेकर आया। शानू पठान ने मेरे लिए सारी मेहनत की। शानू पठान ने इलेक्शन में मेरे को जो है जिताया और मैं आपके मीडिया के चैनल से शानू पठान का और हमारे दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने मेरे लिए जो है इलेक्शन 2017 के इलेक्शन में बहुत मेहनत करी और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। दूसरी बात, शानू पठान ने इलेक्शन जिताने के अलावा, नगर सेवक बनाने के अलावा, शानू पठान का मैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे रबर स्टैम्प नहीं बनाया और ना ही मेरा रबर स्टैम्प बना के मेरा इस्तेमाल किया। शानू पठान ने मुझे सिर्फ एक ही बात रखा कि सिर्फ अपने लोगों की, अपने कौम के लोगों की खिदमत करना और उनका काम करना, अपने काम से, अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाओ। जिन्होंने मुझे ये जोर दिया कि आप अपनी खुद की ऑफिस खोलो, और आज मैं उस ऑफिस में बैठा हूँ और लोगों का काम करो और लोगों का काम करते जाओ तो खुद ब खुद आपकी पहचान बनेगी। और सबसे पहली बात तो मैं उस इंसान को मैं कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी उस इंसान से कभी गद्दारी करूंगा। उसका रीज़न वो है कि उस इंसान ने जो मेरे लिए किया, आज के दौर में राजनीति में, पॉलिटिक्स के अंदर, ना सगा भाई ना सगा बाप आज पॉलिटिक्स में नहीं करता है, वो काम अशरफ शानू पठान ने किया है। तो मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके चैनल से और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ आज जो मेरे पर प्रेशर डाला जा रहा है और मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नजीब मुल्ला ने तेरे को टिकट दिलाया, नजीब मुल्ला ने तेरे को टिकट दिलाकर नगर सेवक बनाया, आज तो नजीब मुल्ला से गद्दारी कर रहा है, नजीब मुल्ला का तू ये कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बातों को मैं खंडन करता हूँ। मैं शानू पठान से और अपनी पार्टी से कभी गद्दारी नहीं करूँगा। और रही बात नजीब मुल्ला की, तो नजीब मुल्ला ने जो है मेरे को इलेक्शन के अंदर और ना ही इलेक्शन के किसी भी वक्त में मेरी किसी बात की कोई उनसे मेरा लेने देना नहीं है और ना दूर दूर तक लेने देना नहीं है। मेरे पीछे जो है आसिफ भाई, हमारा दोस्त, और सबसे बड़ा हाथ इसके अंदर अशरफ शानू पठान का है कि जिन्होंने मुझ जैसे नाम को, मुझ जैसे चेहरे को जो है नगर सेवक बनाया और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस मुकाम तक यहाँ पर मैं आप बैठा हूँ और आपके सामने बात रख रहा हूँ। शाकिर भाई, और अगर आपको एनसीपी से अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, और ये अफवाह कौन उड़ा रहा है? ये जो अफवाह, जो हुमर जो फैलाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो दो भाई है ना, शानू पठान और शाकिर शेख, ये दो भाइयों के बीच में ना दरार डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता है। मोइन भाई ये पूछ रहे कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं कि जो लोग ये मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं कि नजीब मुल्ला ने शाकिर को टिकट दिलाया, नजीब मुल्ला ने शाकिर को जो इलेक्शन लड़ाया और नजीब मुल्ला ने उसके सब कुछ किया और तेरे को नजीब मुल्ला के साथ में रहना चाहिए, नजीब मुल्ला का साथ देना चाहिए, नजीब मुल्ला को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने उनसे साफ कहा कि नजीब मुल्ला ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है तो मैं उसके साथ क्यों खड़ा रहूं। और मैं अपनी पार्टी और
और शानू पठान के साथ मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा। और शाकिर भाई, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है एनसीपी से तो आप चुनाव लड़ोगे? पहली बात तो मैं इस बात को ही नहीं मानता हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी। मतलब मिलेगी, कंफर्म हुआ? मुझे पूरा यकीन है अपने पार्टी पे, हमारे विधायक पे, हमारे अशरफ शानू पठान पे। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जो टिकट मिलेगी और हमारे काम को देखकर टिकट मिलेगी। अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो हम कुछ नहीं, मैं शानू पठान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहूंगा।